This question from the book of R.S. अग्रवाल। उस बुक से क्वेश्चन लिया गया है। अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन में है कि फिगर दिया हुआ इन द गिवन फिगर साइड्स बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाइसेक्टेड एट डी एंड ओ इज एनी पॉइंट ऑन ए डी। बोला गया है कि बी सी जो है, बी सी जो डी पॉइंट यहाँ पर है उसको बाइसेक्ट कर रहा है। साइड बी सी को डी पॉइंट बाइसेक्ट कर रहा है, मीन्स जितना बी डी है उतना ही क्या है, डी सी है। बी डी इक्वल टू डी सी दे दिया गया है। बी ओ एंड सी ओ प्रोड्यूस मीट एट ए सी एंड ए बी एट ई एंड एफ रेस्पेक्टिवली। ए डी इज प्रोड्यूस टू एक्स so that D is the midpoint of the OX. D is the midpoint of OX so that AO is to X equal to AF is to AB and so that EF है वह पैरेलल टू BC है। EF पैरेलल टू BC हमको प्रूफ करना है। तो चलिए जैसे जैसा क्वेश्चन दिया है वह क्वेश्चन समझ गए। यहाँ पर दो चीज़ यहाँ पर है। पहला चीज़ D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द BC मीन्स बी डी है वह डी सी के बराबर है। दूसरा एक चीज़ और है कि डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द ओ एक्स मीन्स ओ डी इक्वल टू डी एक्स है। दो चीज़ हमको यहाँ पर दिया हुआ है। गिवन में दिया हुआ है बी डी इक्वल टू डी सी और ये भी दिया हुआ है कि डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द ओ एक्स देन ओ डी इक्वल टू डी एक्स। जो चीज़ दिया हुआ है अगर ये दोनों देने से हमको क्या मिला या क्या पता चल रहा है, इससे क्या हमको कुछ रिलेशन निकल रहा है जो गिवन है इससे, तो ऐसे तो कुछ आइडिया नहीं मिल रहा है कि क्या दिया हुआ है या उससे कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पर एक काम ऐसा कर लेंगे कि जो x है ना, x को c से ज्वाइन कर लेंगे और x को b से ज्वाइन कर लेंगे। एक कंस्ट्रक्शन हम लोग कर लेंगे, ज्वाइन बी एक्स एंड एक्स सी। क्लियर? क्यों करेंगे ज्वाइन बी एक्स और एक्स सी को? इससे करेंगे, इसलिए करेंगे जब ज्वाइन कर लेंगे तो आपको एक क्वाड्रेटरल यहाँ पर बन जाएगा ओ बी एक्स सी। क्लियर? हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक क्वाड्रिलेटर बना लेंगे ओ बी एक्स और सी। क्वाड्रेटरल मिल जाएगा ओ बी एक्स सी। और जो क्वाड्रेटरल जब मिलेगा यहाँ पर क्वाड्रेटरल, तो इस क्वाड्रेटरल में जो डायगोनल है, डायगोनल आपस में क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर दे रहा है। एक क्वाड्रेटरल बना दिए यहाँ पर ओ बी एक्स सी, ज्वाइन कर दिए यहाँ पर ज्वाइन बी एक्स एंड एक्स सी। तो ज्वाइन बी एक्स और एक्स सी हो गया। देखिए यहाँ पर ओ डी इक्वल टू डी एक्स और बी डी इक्वल टू डी सी आया। तो इसलिए यहाँ पर जो क्वाड्रेटरल ओ बी एक्स सी है वो एक पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। क्लियर? तो यहाँ पर डायगोनल, क्वाड्रेटरल का डायगोनल अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो क्या है, एक पैरेललोग्राम है यह। क्लियर? तो चलिए पर इसको लिख लेते हैं नीचे में, ज्वाइन बी एक्स एंड एक्स सी, ज्वाइन बी एक्स एंड एक्स सी। नेक्स्ट, डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। किसी भी क्वाड्रेटरल का अगर डायगोनल अगर बाइसेक्ट कर रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको दिमाग में भी रखना है। किसी भी क्वाड्रेटरल का अगर डायगोनल अगर बाइसेक्ट कर रहा है, मीन्स डायगोनल ऑफ क्वाड्रेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, तब क्या होगा कि बाइसेक्ट करने से ओ बी एक्स सी एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। क्लियर? जैसे एक फिगर ड्रॉ कर लिया गया यहाँ पर ओ बी एक्स सी, देखो अलग से हम ड्रॉ कर रहे हैं अभी ओ बी एक्स सी। एक फिगर ड्रॉ किया गया यहाँ पर ओ बी एक्स सी, इसका डायगोनल का यहाँ पर बाइसेक्ट किया। ठीक है? मीन्स कि बी डी डी सी के बराबर है और ओ डी डी एक्स के बराबर है। एक क्वेश्चन में गिवन था, उसके अकॉर्डिंग
इसलिए जिसका डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है, इसलिए ओ बी एक्स सी क्या होगा, एक पैरेललोग्राम यहाँ पर बन जाएगा। चलिए इसको लिख लेते हैं। diagonal of a quadrilateral bisect each other डायगोनल का क्या किया, बाइसेक्ट किया एक दूसरे को, इसलिए क्या हो जाएगा, ओ बी एक्स सी एक पैरेललोग्राम बन जाएगा यहाँ पर। ओ बी एक्स सी इज अ पैरेललोग्राम। अच्छा, पैरेललोग्राम हम लोग क्यों प्रूफ किए, इसलिए प्रूफ किए कि हम लोग यहाँ पर थेल्स थ्योरम अप्लाई कर लेंगे। ट्रायंगल बन जाएगा और ट्रायंगल में किसी के पैरेलल हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर कुछ थेल्स थ्योरम अगर अप्लाई करना होगा, थेल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो जब पैरेललोग्राम जब यहाँ पर मिल गया तो क्या मिला, ओ बी जो है वो अब एक्स सी के पैरेलल हो गया। ओ बी इज पैरेलल टू एक्स सी, क्लियर, ओ बी इज पैरेलल टू एक्स सी, कॉमा एंड ओ सी जो है ओ सी इज आल्सो पैरेलल टू बी एक्स। ओ बी इज पैरेलल टू एक्स सी एंड ओ सी इज पैरेलल टू बी एक्स। ओ सी क्या है, बी एक्स के पैरेलल है। तो जब ओ बी जब एक्स सी के पैरेलल हो गया और ओ सी जो हुआ वह बी एक्स के पैरेलल हो गया, अब हम लोग देखो यहाँ पर, अब हम देखेंगे यहाँ पर कि देखिए बहुत ध्यान देने की बात यहाँ पर है कि अगर ओ बी अगर एक्स सी के पैरेलल हो गया, ओ बी अगर एक्स सी के पैरेलल हो गया तो ओ ई भी एक्स सी के पैरेलल है, क्लियर। अगर ओ बी अगर एक्स सी के पैरेलल है तो ओ ई भी एक्स सी के पैरेलल है, क्योंकि भी वही तो लाइन है, सेम टू सेम। तो ओ बी इज पैरेलल टू एक्स सी, देन इन द प्लेस ऑफ द ओ बी की जगह पर हम ओ ई भी लिख सकते हैं। यही बस कंसेप्ट दिमाग में रखना है कि ओ बी की जगह पर क्या लिख लेंगे हम लोग, ओ ई। ओ बी इज पैरेलल टू एक्स सी, देन वी आल्सो राइट ओ ई इज पैरेलल टू एक्स सी, क्लियर, कि वही सेम टू सेम लाइन है। ऐसे लेने से क्या हुआ कि अगर इफ ओ ई इज पैरेलल टू एक्स सी तो हम लोग किस में चलेंगे, इन ट्रायंगल ए एक्स सी, इन ट्रायंगल ए एक्स सी, इन ट्रायंगल ए एक्स सी ओ ई इज पैरेलल टू एक्स सी, देन वी अप्लाई थेल्स थ्योरम इन ट्रायंगल ए एक्स सी। ट्रायंगल ए एक्स सी में हम लोग क्या करेंगे, थेल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। यही कंसेप्ट से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ तक समझ जाना पहली बार में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। अब पहली बार में क्वेश्चन बहुत लोग से नहीं बन पाता है। तो पहले हम लोग ओ ई जो पैरेलल एक्स सी है, दूसरा एक और क्या हो जाएगा कि ओ एफ पैरेलल टू ओ सी की जगह पर जो ओ सी है, ओ सी की जगह पर हम लोग ओ एफ ही लिख सकते हैं। इफ ओ सी इज पैरेलल टू बी एक्स, ओ सी इज पैरेलल टू बी एक्स, तो ओ सी की जगह ओ एफ लिख सकते हैं कि ओ एफ इज पैरेलल टू द बी एक्स। तो ओ सी की जगह पर हम लोग ओ एफ भी लिख सकते हैं। तो हम लोग तो पहला जो कंसेप्ट है ओ ई पैरेलल एक्स सी जो मेरा आ गया, इन ट्रायंगल ए एक्स सी, पहले हम लोग इसमें चलेंगे, उसके बाद हम दूसरे ट्रायंगल में यहाँ पर हम लोग चलेंगे।
तो पहले ओ ई जो पैरेलल एक्स सी है किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए एक्स सी, इन ट्रायंगल ए एक्स सी ओ ई पैरेलल एक्स सी। क्लियर, इन ट्रायंगल ए एक्स सी, इन ट्रायंगल ए एक्स सी ओ ई, इन ट्रायंगल ए एक्स सी ओ ई कमा ओ ई, इन ट्रायंगल ए एक्स सी ओ ई पैरेलल इन ट्रायंगल ए एक्स सी ओ ई इज पैरेलल टू एक्स सी। जब ओ ई पैरेलल जब एक्स सी है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर थेल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। थेल्स थ्योरम का कोरोलरी बताए थे, थेल्स थ्योरम और थेल्स थ्योरम का उसका कोरोलरी भी बता चुके हैं। तो यहाँ पर थेल्स थ्योरम का कोरोलरी हम लोग अप्लाई कर देंगे। क्या अप्लाई करेंगे, लिख सकते हैं इफ ओ ई इज पैरेलल टू एक्स सी देन वी राइट ए ओ अपॉन ए एक्स, ए ओ है अपॉन ए एक्स इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। और दूसरा ट्रायंगल अगर ओ एफ अगर बी एक्स के पैरेलल है तो किस ट्रायंगल में चलेगा, इन ट्रायंगल ए बी एक्स, ए बी एक्स में है ओ एफ पैरेलल बी एक्स, दोनों साथ में से लिख दे रहे हैं ताकि समझ में आपको आ जाए, कन्फ्यूजन ना हो। दोनों का अलग अलग है, दोनों को सेपरेट करके अलग अलग हम लिख दे रहे हैं। इन ट्रायंगल ए एक्स सी या इन ट्रायंगल ए बी एक्स, जब ए बी अगर एक्स में चलेंगे तो ए ओ पैरेलल ए एक्स अपॉन ए ओ अपॉन ए एक्स ए इक्वल टू ए एफ अपॉन ए बी, ये आ गया। अब इसमें आ जाएगा तुम्हारा ए ओ अपॉन ए एक्स, जब इसमें जब आ जाएंगे तो ए ओ अपॉन ए एक्स, इसमें इन ट्रायंगल ए एक्स सी में, इन ट्रायंगल ए एक्स सी में ए ओ अपॉन ए एक्स इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। अब देखिए एक इसमें दो मेरा आ गया एक क्वेश्चन, एक को मान लेंगे फर्स्ट और एक को मान लेंगे हम लोग यहाँ पर सेकेंड। जब दोनों में जब देखेंगे फर्स्ट और सेकेंड में तो दोनों का एल एच एस बराबर है, यानी दोनों में ए ओ अपॉन एक्स दोनों में आ गया इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड में दोनों में है, दोनों में ए ओ अपॉन एक्स है। जब दोनों का एल एच एस बराबर है एल एच एस, तो दोनों का आर एच एस भी बराबर होगा। दोनों का अगर एल एच एस बराबर है तो दोनों क्या होगा, दोनों का आर एच एस भी बराबर हो जाएगा। जब एल एच एस जब आर एच एस दोनों का बराबर आ जाएगा तो मेरा यहाँ पर आ जाएगा ए ई अपॉन ए सी इक्वल टू ए एफ अपॉन ए बी। क्या आ गया यहाँ पर, ए ई अपॉन ए सी मतलब पूरा ए ई अपॉन ए सी और ए एफ अपॉन ए बी, ए ई अपॉन ए सी इक्वल टू ए एफ अपॉन ए बी। अब देखिए पकड़िए किस ट्रायंगल में आ रहा है, ए ई अपॉन ए सी और ए एफ अपॉन ए बी। तो इसमें दिख गया सीधा सीधी कि ये ट्रायंगल आ जा रहा है इन ट्रायंगल ए बी सी में आ जा रहा है, इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या हो गया, कन्वर्स ऑफ थेल्स, ये थेल्स थ्योरम है, ए ई अपॉन ए सी और ए एफ अपॉन ए एफ, ये कब क्या हो गया, कन्वर्स ऑफ थेल्स से हम लोग ये लिख सकते हैं
कि जो EF है वह BC के पैरेलल है। क्लियर? बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स। हेंस यहां पर क्या हो जाएगा, यहाँ अप्लाई कर देंगे कन्वर्स ऑफ थेल्स। यहाँ पर मिल जाएगा हमको EF है वो पैरेलल BC, EF पैरेलल BC। अब यही तो हमको शो करना था कि जो EF है वह BC के क्या है, पैरेलल है। क्लियर? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए इसको डिटेल में करके आराम आराम से पूरा समझा दिए। इस कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो इस टाइप का जब क्वेश्चन, नया क्वेश्चन मिलेंगे तो उसको आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। एक क्वेश्चन और है जो अलग टाइप का, उसको भी हम करवा देंगे। ये सब जितना क्वेश्चन है थेल्स थ्योरम यूज करके ये सब क्वेश्चन बनेगा आपका। तो पहले क्या करें, क्वेश्चन पहले अगर किसी भी कोई क्वेश्चन जब करवाया जा रहा है तो पहले पॉज करके बढ़िया से पहले क्वेश्चन को पढ़ लेना है, रीड कर लेना है, उसके बाद उसका सलूशन देखना है कैसे कैसे सही हो रहा है, तो ज़्यादा आपको और अच्छे से समझ में आएगा।